आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, एक घटना की ओर। 19वें पद से जड़े आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये एक सच्ची घटना है। खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों से बातें करता था तो दृष्टांत सुनाता था। दृष्टांत का मतलब है लोगों की समझ के मुताबिक कोई कहानी सुनाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक दिन एक सच्ची घटना सुना दी। और ये सच्ची घटना में लिखा हुआ है, बाकायदे लाजर का नाम लिखा है। और ये कैसा लाजर था? घाव से भरा रहता था पूरी तरह। ऐसे घाव की कुत्ते भी चाट रहे हैं, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे ऐसे मौके दिए हैं। लाजर जैसे इंसान को मैंने देखा है तड़पते हुए। हमारे कानपुर शहर में जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे, जिस जगह से गुजरते थे, एक ही रास्ता था वहां से, तो वहां पर एक व्यक्ति पूरी तरह घाव से भरा हुआ ऐसे सड़क में पड़ा रहता था, पूरी तरह बदबू करता था। खुदा का धन्यवाद हो कि मेरी आंखों ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि सेवा का मौका मिला। वहां कुछ औरतें ऐसी थीं, हिंदू औरतों की बात बता रहा हूं, ईसाई औरतों की बात नहीं बता रहा हूं। कुछ हिंदू औरतें ऐसी थीं, मुंह बांध करके, क्योंकि बदबू करता था शरीर, मुंह बांध करके उसके मुंह में बाकायदे पानी डालती थी, उसके मुंह में खाना डालती थी। आंखों की देखी बात बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं शाम के समय लौट कर आ रहा था तो वो बेचारा तड़प तड़प करके नाली में गिर गया था। चौड़ी नाली थी, उसमें पड़ा हुआ था। मैं रुक गया, फिर मैंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैंने कहा, रुकिए भाई रुकिए। हमने कहा, भाई ये तो नाली में पड़ा हुआ है
और ये तो ऐसे में तो बहुत दर्द की बात है। प्लीज कोई एक जन हमारी मदद करिए आप। इसको हम लोग बराबर में रख देते हैं उठा के। खुदा का धन्यवाद हो, उसमें एक नौजवान ने कहा अंकल मैं मदद करूंगा, और हम लोगों ने उसको उठा के ऊपर रखा, नाली के ऊपर। इतनी बदबू थी कि मुझे पलटी करनी पड़ी जा करके, इतना बदबू। और कुछ दिन बाद वो मर गया। पर धन्य हैं वे औरतें जो उस मरते हुए इंसान की सुधि ले रही थी। स्वर्ग में उनके लिए इनाम है। ठीक उससे ज्यादा गलत पोजीशन शायद इस लाजर की थी, क्योंकि लिखा हुआ है घाव को कुत्ते चाटते थे और वो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। शायद ज्यादा पोजीशन खराब थी। ध्यान से सुनिए, आज मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। थोड़े ही समय बाद लाजर भी खत्म, और ठीक जैसे लाजर खत्म वैसे ही जिसकी ड्योढ़ी में वो भोजन करता था, शायद जवान ना होगा, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन भाई राजा था, राशि हिसाब किताब था, तो जवान ही होगा। और ये लाजर भी जवान था, उसी जवानी में ही इसकी दुर्दशा थी। दोनों मरे, और लाजर को खुदा बाप ने पवित्र हाथों में उठा लिया। हालेलुया! गोद में बैठा लिया। तू मेरा बेटा है। मालूम है क्यों? अब अनेक बार क्या होता है, अरे कर्म भोग रहे हो या कर्मों का फल भोग रहे हो। अगर ये मान भी लिया जाए कि लाजर अपने कर्मों का फल भोग रहा था, तो उस लाजर ने कभी भी यहोवा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। खुदाबंद यीशु मसीह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। इसके इनाम स्वरूप उसको गोद में उठा लिया गया। और उसने जब देखा कि बाप रे, जो मेरे यहां पड़ा रहता था, मेरा जूठन खाता था, ये तो उसकी गोद में बैठा है और मैं आग में तड़प रहा हूं। तो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, कुछ नहीं सिर्फ इस लाजर को भेज दे। हालेलुया! लाजर को भेज दे। शब्दों को देखिएगा, यही लिखा है ना, लाजर को भेज दे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर दे और मैं मर रहा हूं, जल रहा हूं, प्यासा हूं, पानी पिला दे, ये नहीं कहा। ये सच्ची घटना है और सच्चे शब्द लिखे हुए हैं। उसने कहा प्रभु लाजर को मेरे पास भेज दे, और ये कुछ ना करे, उंगली के एक सिरे से सिर्फ पानी मेरी जीभ में डाल दे, एक उंगली के सिरे से सिर्फ लाजर। खुदा बाप ने कहा भाई अब वो तो कहानी खत्म हो गई। जिसने मेरे खिलाफ जीवन जिया उसका यही दंड है जो तू भोग रहा है। लेकिन ये लाजर मेरा बेटा है, मैंने इसको सारी जिंदगी तकलीफ दी है, सारी जिंदगी दुख दर्दों में रखा है इसको। एक एक बूंद पानी को तड़पाया है मैंने, एक एक कौर रोटी को तड़पाया है मैंने तड़पाया है। क्योंकि जब ये मां की गर्भ में था मैं देख रहा था, मैंने इसको मां की गर्भ में बनाया है, मैंने इसको तड़पाया है। लेकिन अब ये मेरी गोद में आनंद आनंद और सिर्फ आनंद ही करेगा, और तू युगों युगों तक तड़पता रहेगा। तो फिर बोला, जब समझ गया कि गड़बड़ है मामला, तो कहने लगा हे प्रभु एक काम कर दे, अभी जमीन में मेरे 5 भाई हैं,
प्रभु का धन्यवाद हो, वो कैसा व्यक्ति है, अपने भाइयों को बहुत प्रेम करता है। क्या हम अपने भाई को प्रेम करते हैं? हमारे पास भाई लोग हैं, कितना प्रेम करते हैं। और ये भी समझ लीजिए, भाई का अर्थ मां के गर्भ से निकलने वाला बच्चा ही नहीं है, भाई वो भी है। आप जो लोग बैठे हुए हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं। तो कितना प्रेम करता है वो, मां के गर्भ वाले भाइयों की बात कर रहा है। कहता है प्रभु मेरे 5 भाई हैं, 5। कहीं ऐसा ना हो वो भी बेचारे ये, हालेलुया, उसे पता है कि भैया जब मैं नरक में पड़ा हूं तो ये 5 के 5 नरक में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु दया कर, एक ही काम कर दे, इस लाजर को तू वहां भिजवा दे। उसे मालूम है कि खुदाबंद के पास पावर है, इस लाजर को जमीन में भेज सकता है। बस मेरे भाइयों के पास भेज दे। और जब उसने ये प्रार्थना की तो प्रभु ने उत्तर दिया बुलंद आवाज से। 29वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास मूसा है, उनके पास ये यहां इस चर्च में 2 मूसा हैं। एक छोटा मूसा है, एक बड़ा मूसा है। उनके पास मूसा है और उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। आमीन, हालेलुया। और कहा, क्या कहा? वे उनकी सुने, वे उनकी सुने, उनके आदेशों का पालन करें। और आगे लिखा है, उसने कहा, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, मरे हुओं में से अगर कोई जाए प्रभु, जब इसको तू नीचे अगर भेज दे तो वे मन फिराएंगे, तब तो वो पश्चाताप कर लेंगे और नरक से बच जाएंगे। लेकिन देखिए क्या कहा प्रभु ने। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, हालेलुया, खुदा कहने लगा कि जो मेरे मूसा की नहीं सुनेगा, मेरे पवित्र वचन की नहीं सुनेगा, अगर मैं इस जमीन में इसको भेज दूं, इसकी भी नहीं सुनेंगे। इसलिए इनकी सुने। आज इस सुबह क्या आप अपने मूसा की सुनते हैं? क्या आप इन भविष्यवक्ताओं की सुनते हैं? क्या आप आदेश का पालन करते हैं? क्या कितना सुनते हैं भविष्यवक्ताओं की, कितना सुनते हैं अपने मूसा की? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक कोढ़ी था और एक खुदा के दास ने उस कोढ़ी लोगों की मदद की और उसका कोढ़ सारे खानदान के लिए हमेशा के लिए लग गया। जो मूसा की नहीं सुनेगा, भविष्य वक्ताओं की नहीं सुनेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ मुंह छुपा के बैठे होंगे। धन है वे लोग जो मूसा के साथ खड़े होते हैं। क्या आप अपने मूसा के साथ ऐसा करते हैं? जो लोग नहीं करते हैं, निश्चय जानिए कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि क्या नाम था वो जिसको कोढ़ लेके आया था, नामान, वो तो बेचारा अच्छा हो गया, क्योंकि उसने मालूम है किसकी बात मानी? मूसा की बात मानी, भविष्यवक्ताओं की बात मानी। मूसा ने कहा, बेटा जा मेरी नदी में सिर्फ डुबकी लगा ले, सिर्फ डुबकी लगाना है और तू चंगा हो जाएगा। मूसा के आदेश का पालन किया और वो तो चंगा हो गया।
लेकिन एक भगत जी थे, शायद छोटे वाले पादरी साहब, ओ भगत जी को हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी कोढ़ लग गया। उसका कोढ़ इधर आ गया। क्यों? क्योंकि मूसा की नहीं सुनते। कुछ नहीं, सिर्फ मूसा के साथ आप खड़े हो जाइए, एक भी नहीं बचेगा। हालेलुया! प्रभु इस बेटी को पावर दे, आप सबको पावर दे, इतनी शक्ति दे कि आप शैतान को पैरों के नीचे ऐसे मसा सकें, क्योंकि ये आपको अधिकार दिया गया है। इसलिए लोगों को लेकर आइए, आप आइए और सच्चे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, उसके अद्भुत कामों को देखिए। इसने कहा यहोशू नहीं, मूसा की सुनो। क्या आप अपने दो मूसा लोगों की सुनते हैं? और अगर सुनते हैं, कितना सुनते हैं? निश्चय जानिए, शेर शेरनी के सामने कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शेर भी हो जाएं, पैदा हो जाएं, जैसे हमारी शेरनियां हैं वैसे शेर भी बने। हालेलुया का नारा लगाइए, हालेलुया बोलिए। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि हालेलुया के नारे में पावर है। इसलिए प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। चिंतन करें कि आपका जो मूसा है, आपका जो भविष्यद्वक्ताओं का ये पुस्तक है, कितना मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो निश्चय जानिए यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह भजिए 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 भजिए। यीशु मसीह तो कुछ नहीं बोलेगा। शैतान इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा, जैसे वो चिल्ला रहा था, लाजर को भेज दे प्रभु, यही हाल होगा। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप मूसा की सुनना शुरू कीजिए। मूसा की निश्चय जानिए, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पावर जब उतरता है, सामर्थ जब उतरता है, तब ऐसा ही होता है। हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं और जीत होती है। इसलिए याद रखिए, मेरी गुजारिश है आपसे, इस पीठ पर खड़ा होने वाला, इस पुलपिट से सेवा करने वाला, ये दो जो मूसा है, इनको आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें, कभी हल्के में ना लें। हल्के में आप लेंगे, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। खुदा करे कोई दुष्परिणाम ना निकले, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि खुदा क्षमा नहीं करता है। यहां चेराबीम और यहां शेराफीम 24 आवर्स बैठे रहते हैं, रजिस्टर लिए बैठे हैं, हर गतिविधि को नोट करते हैं। हर एक गतिविधि, आपने क्या बोला, आपने किसके खिलाफ बोला, आपने कितना बोला, सब लिखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, आसमान में पुस्तकें खोली गई। खुदा बाप के सामने ये दोनों रजिस्टर पेश होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कह दिया जाए तुम बाएं चले जाओ, क्योंकि दाएं खुदाबंद के लोग खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो आपको बाएं भिजवाया जाए, क्योंकि बाएं जलती हुई, धधकती हुई आग की भट्टी में फेंकने वाले लोग हैं। इसलिए मूसा की सुनना शुरू कीजिए। कोई कह सकता है, अरे साहब हमारा मूसा तो बहुत लुच्चा है, लफंगा है, लफाज है। हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसकी सुनिए, उसे अकेले में बुलाइए, बताइए पादरी साहब आप ये गलत कर रहे हैं, पादरी साहब ये काम में गड़बड़ है।
निश्चय जानिए, अगर वो सुधरता है तो दिन दूना रात चौगुना आप आत्मिक ऊंचाइयों में जाएंगे, भौतिक ऊंचाइयों में जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक चुने हुए को आपने सही किया, इसलिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लफाजी कर रहा हूं, झूठ फरेब बोल रहा हूं, आप मुझसे कभी कुछ कहते नहीं। क्योंकि देखिए, जो झूठ फरेबी है, लफाज है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं लफाज हूं। गाली बकने वाले लोग हैं ना, देखिए यहां तो गाली नहीं बकी जाती, हमारे कानपुर में, ये हमारे पादी साहब बैठे हुए हैं, सचिन साहब, ये अच्छी तरह जानते हैं, गाली हमारे कानपुर में ऐसे दी जाती है, पानी की तरह गालियां बकते हैं, बात बात में गाली। पूछ लीजिए इनसे जाकर के आप, पानी की तरह। इसका मतलब है बेचारे को, उसको कुछ पता नहीं। अगर आप उससे कहिए, अरे भाई आप देखिए ये वाली गाली दे रहे थे, नहीं तो मैं तो नहीं देता हूं, पता ही नहीं। हो सकता है पास्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो, पास्टर लफाज है, झूठ है, उठपटांग बोलता है, उसको कुछ नहीं पता। आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएं, बुलाएं पास्टर को, सेवा करें और बताएं कि पादरी जी ये गड़बड़ है, या पास्टर के घर जाइए। निश्चय जानिए आप आशीषों से भर जाएंगे, क्योंकि आप भटके हुए पास्टर को आप रास्ते पर लाए हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। जय मसीह।